हम महाराजगंज जनपद के इस धरना प्रदर्शन जहां होता है इस जगह मौजूद हूं। यहां पर आशा बहनें आई हुई हैं, कुछ उनकी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के अभी बैठी हुई हैं। कुछ समय के बाद ये अपना ज्ञापन भी सौंपेंगी। आइए मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूँ कि आपकी मांगे क्या है। खड़ी हो जाइए। अपना नाम बताइए और किस लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं आप लोग। आशा संघ के जिला महाराज में से बोल रही हूँ। जी जी। हम लोग इसलिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि 2 महीने से हमारी आशाओं का करपूर्ति का पैसा रुका हुआ है। जी जी। और ये जो हम लोग का मानदेय है वो भी नहीं मिल रहा है। किस महीने का रुका हुआ है? रुका हुआ है जुलाई अगस्त सितम्बर। अभी सितंबर चल रहा है। हाँ। जुलाई अगस्त का रुका हुआ है। जी जी, वही हम बताए हैं। और बताइए किस लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं? उसके बाद से हम लोग का करपूर्ति का पैसा नहीं मिला। जी जी। हम लोग जो आधार कार्ड बनाते थे, बनवाए हैं, सरकार हमसे बनवाई है जी। वो भी आधार कार्ड एक साल हो गया है। आधार कार्ड के 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला है। जी जी। जो हमको सीबैक वाला फार्म भरवाया गया है जी। उसका भी 1 रुपया हम लोग के नहीं मिला है। जी। सरकार हम लोग के दे ही नहीं रही है। हमको सरकार से यही कहना है कि सारी काम जो भी सरकार के आता है प्रोग्राम, सारी हमारी आशा करती हैं। जन जन का सेवा हमारी आशा देती है। आशा जो है आंगनबाड़ी को दिया जाता है। आखिर में इसमें हम लोग क्या सरकार को दुश्मनी, हम लोग हैं दुश्मन हैं क्या उनके साथ हम लोग कर रहे हैं? इस तरीके से हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो सर हम लोग यही जो है कि हम चाहते हैं कि जो भी हम लोग का पैसा रुका हुआ है वो पैसा हम लोग के हमारी आशा के खाता में चला जाए। और हम लोग के भी जैसे आंगनबाड़ी को मानदेय सरकार की है उसी तरीके से हमारी आशा बहनों के भी मानदेय कर दिया जाए। कि आप लोगों का जो कार्य है बहुत अच्छा है, क्योंकि 24 घंटा में कब आपको घर से निकल करके स्वास्थ्य केंद्र पे जाना पड़े। आंगनवाड़ी की बात की है तो उनको टाइम है 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक टाइम है, लेकिन आप लोगों का तो 24 घंटा टाइम है। सरकार को आपके बातों पे पहल करना चाहिए और मानना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय लेकर के आपके साथ कदम से कदम बढ़ा करके रहना चाहिए। इसी के साथ मैं और यहाँ पे संरक्षक भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द कहें। सर कहना यही है, सरकार आई थी तो अपने घोषणा की थी पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि हमारी सरकार बनती है तो आशा बहनों को एक न्यायोचित मानदेय देंगे। आज बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है, सरकार अभी 2 दिन पहले आंगनबाड़ी को सराहते हुए उनका मानदेय बढ़ाया। और उसमें सरकार कही है कि गर्भवती का पंजीकरण से लेके बच्चों का देखभाल आंगनबाड़ी करती है। चूँकि ये सरासर गलत है। ये आशा जो है जब तक दुल्हन आती है, गर्भवती का जब सूचना पाती है तब से लेके उसका देखभाल 9 महीने तक वो करती है। नहीं सही है। गर्भवती महिला का देखभाल करती है। बच्चा प्रसव जब हो जाता है, बच्चा जब तक वो 5 साल तक नहीं होता है उसका टीकाकरण कराती है। उसके बाद बच्चा 16 साल तक होता है उसका टीकाकरण कराती है। जो भी काम है इनका, यानी 5 साल तक स्टार्टिंग से 0 से 5 साल तक पूरे देखभाल में वो बच्चा रहता है। चाहे किसी भी प्रकार का तबीयत खराब रोग, चाहे कोई भी बीमारी हो तो उसकी देखभाल आशा बहनें ये करती हैं। और इनके ऊपर कोई सरकार का नजर नहीं है। तो और कष्ट इस बात का है, काम तो इनसे लिया जाता है और इनके काम का नाम किसी और को दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है। ये आप लोग भी देखते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आशा सुबह से निकलती है। एक चीज बताइए हमको, आशा और आंगनबाड़ी में बहुत अंतर है। वो बच्चों को पढ़ाती है या बच्चों को पालती है? जी। तो उसकी तुलना आप कैसे करते हैं? जी सर, अब आप ही बताएं। आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाती है, गर्भवती को देखभाल आशा करती है, टीकाकरण वह कराती है, 4 जांच करवाती है, प्रसव पूर्व सब देखभाल करती है, प्रसव बाद भी देखभाल करती है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि किस बेस पे इनके काम का श्रेय आंगनबाड़ी को दे दिया, आप खुद बता दीजिए। आप ये सरासर गलत है कि नहीं इनके साथ है? और एवं ये काम कर रही हैं 2 से 3 महीना हो गया, कुछ ब्लॉक में 3 महीने से रुका हुआ है, कुछ ब्लॉक में 2 महीने से रुका हुआ है। अब बताइए इनको 24 घंटा चलना है। अगर खाना पका रहे हैं रात में 10 बजे, किसी का डिलीवरी स्टार्ट हो गया तो खाना आधा पका करके छोड़ के चली जाती है। तो सही है। बच्चे को घर पे छोड़ती हैं,
लेकिन इनका देखभाल कोई करने वाला नहीं है। जब सरकार है, सरकार ही नहीं इनके तरफ ध्यान दे रही है तो किस पे विश्वास करें। इसलिए ये उग्र होके आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। अभी तत्काल अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो आगे का आंदोलन जो और उग्र होगा। अभी तो लड़ाई है, हमारी मांग पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। इसी बीच और भी लोग मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपका क्या विचार है। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जयराम भारती, आशा संघ का जिला संयोजक हूँ। जी। सर, बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सरकार आशा के प्रति जो रवैया कर रही है, अनदेखा कर रही है, ये उचित नहीं है। वैसे तो हमारे भाई ने सारे बातों का विवरण रखा जो सरकारें कर रही हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, हम लोग केंद्र से थ्रू है, आशा जो है केंद्र से थ्रू है मोदी सरकार द्वारा, और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो है कि पार्लियामेंट में 8वां वेतन मंडल लागू करते हुए न्यूनतम मजदूरी दर को भी वृद्धि दिया। न्यूनतम मजदूरी दर आज के न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से 700 रुपए प्रत्येक मजदूर का हो रहा है। हम न आशा बहुए, न राज्य कर्मचारी, न संविदा कर्मचारी हैं। ये एक मजदूर के श्रेणी में इनको रखा गया है। तो आप न कुछ करते, न्यूनतम मजदूरी दर ही इनको लागू कर देते तो 21,500 रुपए बनता है महीने का। अगर यही इनको दे देती, जो आप घोषणा किए हैं लोकसभा से, दिल्ली से जो घोषणा किए, वही अगर दे देते इनको तो भी एक संतोषजनक था। लेकिन वह भी ना दे करके इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम इनसे लिया जाता है, लेकिन इनके काम का जो दाम है वो रोक के रखा जाता है। जैसे भी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया, आभा कार्ड बने साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन आभा कार्ड का पैसा आज तक जो है कि आहत नहीं किया गया है। सीबेक का पैसा नहीं दिया गया है। जो है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट 1500 रुपए जो इनको दिया जाता है वो भी सुचारू रूप से नहीं दिया जा रहा है। 4-4, 5-5 महीने उसे लटकाया जाता है, और लटका करके सर ऐसा किया जाता है कि 2 महीने 3 महीने का पैसा दे करके फिर बकाया कर दिया जाता है। इस तरीके से आधा पैसा गोल कर दिया जाता है, आधा पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से शासन प्रशासन का रवैया आशा बहुओं के साथ है। अगर सरकार ने अपने इस रवैये में सुधार नहीं की तो आगे चलकर धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन तक इसी महाराजगंज के धरती से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में बहुत से लोग आए हुए हैं, थोड़ा ही लोगों से मैं विचार जानना चाहता हूँ। इधर आइए सब, थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री राय है। मैं काम चौपड़िया से हूँ। हाँ, हम लोग काम पूर्ति करते हुए हम लोग का पैसा आज तक कोई भुगतान नहीं हो रहा है। हर महीने कटौती करके लोग पैसा दे रहे हैं। उसमें जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसका मेहनत मजदूरी आधा भी नहीं मिल रहा है, और काट के पैसा भेज रहे हैं ये लोग, और ये पैसा यहाँ वहाँ लोग अपने में बंदर बांट कर ले रहे हैं। यही हम लोग को बहुत दुख है, और हम लोग चाह रहे हैं यह पैसा न देकर हम लोग को महीने में वेतनमान करे। जो भी हमारा 21 है, 22 है, 23,000 वेतन हम लोग का लागू करे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि वेतन होना चाहिए। अब इसी के साथ और लोग भी आए हुए हैं, इन लोगों के विचारों को थोड़ा सा जानना चाहते हैं। चलिए खड़ी हो जाइए। उधर सर, आप अपना नाम बताइए। नमस्ते सर, मैं बरियापुर से बिंद्रावती आशा आई हूँ, पटान ब्लॉक से। हम लोग का सर यही कहना है कि देखिए हमारा इस महीने में 6 डिलीवरी CSC 2 जिले पर ऑपरेशन मतलब सीजर करवाई है, 4 पताल हुआ है। और बताइए ये होता है कि इतना अगर डिलीवरी को करवाएंगे इतना पैसा जाएगा, ठीक है। 6 डिलीवरी सर हुआ है, 8 वो हमारा डस्ट का दवा चल रहा है। 8 वो जो हमारे यहाँ एक्सरे हुआ है तो हमारे क्षेत्र से 8 लोग का मतलब पॉजिटिव निकला है, ठीक। उसका मान लीजिए हमारा देखिए कितना पैसा हो रहा है, लेकिन सर पैसा 3,000 से 3,500 4,000 तक यही सर जा रहा है, ठीक। इतना पैसा सर कट रहा है कि हमारी आशा में एकता सर नहीं है। जो लोग उनके माध्यम से है उनका पैसा जा रहा है, वो लोग का धरना दिलवाएंगे सर। हमारे में देखिए हम लोग एकता नहीं है, ठीक है। हम लोग ये पैसा कौन काट रहा है? पैसा देखिए सर हम लोग का पताओ से कट रहा है, ठीक। जब हम लोग काम कर रहे हैं पहले सर 8 साल के पहले हमारा पैसा 8 से 10,000 जाता था महीने में, 8 से 10,000 जाता था। अब सर बताइए इतना लाइन काम 1,000 के बाद 750 सर हमारा CPT बना है, आभा ID बना है। वहाँ पे आवाज उठाई थी आपने? सर उठाई थी इस बीच में, तो कितने लोग बहुत नाराज है।
लीजिए आज आपका कट रहा है, किसी दिन उनका भी कटेगा तो कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? आज आप आपका बताइए विरोध सर। करेंगे। इसीलिए देखिए संस्था सर, चाहे हम कोई लोग भी काम कर रहे संगठन हैं, लेकिन पैसा टूट बहुत जाता कम है है। जब आप ही के संगठन के लोग कोई भी मुद्दा लेके चलते हैं, उनके पीछे पैर खींचना शुरू कर देते हैं, तो वह संस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ नहीं सकती। बढ़ सकता सर। देखिए हम लोग का सर इसीलिए हम मतलब अपना बात को समाप्त कर रही हूँ कि हम लोग का सर सबसे बढ़िया है कि जितना मानदेय मिला तो वही सर हम लोग का मतलब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में बहुत अच्छी बातें बताई। और इसी के साथ मैं आप कहाँ की हैं, खड़े रहिए। मैं सर परताऊ ब्लॉक का रीता तिवारी अध्यक्ष हूँ। जी जी हम प्रचार है सर, हम लोग का जो भी मतलब ये बंदरगाह पैसा है हम लोग को सरकार तनख्वाह वेतन दे दे सर। हम लोग अपना पूरे परिवार घर द्वार छोड़ करके रात बिरात हम लोग सर CSC PSC पर जहाँ भी हम लोग को आवश्यकता सर हम लोग रात बिरात भागे जाते हैं। हम लोग का मानदेय चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मांग है कि सरकार जिस तरह से आंगनबाड़ी में वेतन लागू किए उसी तरह से हम लोग का वेतन लागू कराएं, क्योंकि हमारा कार्य 24 घंटा रहता है। अगर किसी की डिलीवरी आती है तो रात दिन नहीं दिखाई देता, छोड़ करके हम CSC पे पहुंच जाते हैं और वहां पे उनके साथ कब तक रहते हैं जब तक उनका पूरा उपचार न कर दिया जाए। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज। हम भारत की नारी हैं।